इंडिया की सबसे चीपेस्ट और इजीएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, पर फिर भी इंडियन रोड्स के लिए आज एक कैंसर बनते जा रहे हैं। कितना खतरनाक जाम लगा है, खास तौर से ई रिक्शा चालकों ने बिना देखे टर्न लेना, सवारियों के लिए कहीं भी रुक जाना। सर पहले ई रिक्शा एक किफायती और इको फ्रेंडली, तो भी एक ई रिक्शा से दिन की 400 रुपए की कमाई होगी। तो अगर आप सड़क पर ट्रैवल करते हैं तो एक चीज डेफिनेटली आपको बहुत इरिटेट करती होगी, ई रिक्शा। लोग कह रहे हैं कि ये प्रोग्रेस है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बर्बादी की शुरुआत है। तो क्या ई रिक्शा वाकई में प्रॉब्लम है या हमारी नजर के अंदर कमी है? चलो देख कर आते हैं। ये वो जगह है ई रिक्शा जहां पे सबसे ज्यादा चलती हैं। इस बात का पता लगाने के लिए कि ई रिक्शा का एक्सपीरियंस कैसा होता है, खास तौर से करोल जो भोपाल का सबसे बिजी एरिया होता है, आज हम लोग वहां पे खड़े हुए हैं। कहाँ जाएंगे? कहाँ तक जाएगी? या आगे बैठ जाऊं? बिल्कुल। क्या नाम है भाई आपका? मेरा देव। अच्छा, अभी अगर मैं बोलूं मेरे पास पैसे नहीं है यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए और मैं बैठ गया आपकी गाड़ी में, क्या कहोगे? भाई कैसी बातें कर रहा हो, भोपाल है, जरूरत क्या है? अगर नहीं है तो भाई वैसे ही छोड़ देंगे। मैंने इन्हें बताया कि मेरे पास पैसे नहीं है, हालांकि मैं मजाक कर रहा हूँ। अभी ना गाड़ी रुक के यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं और सवारियों को बिठाने का, क्योंकि मेरी वजह से इन्होंने जल्दी गाड़ी उठा ली थी और पूरी गाड़ी देखो खाली है। ये कितने किलोमीटर का राउंड अपन टोटल लेते हैं इसका सर्कल? करोज से स्टेशन 5.5 किलोमीटर रहता है। और ये एक चार्ज में कितना चल जाती है? 80 मतलब मिनिमम, वैसे 100 चलती है। सवारियां अभी तक नहीं आई हैं। इनकी गाड़ी तो भरी भी जा रही है, इनकी भी। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके रहेंगे जब तक कि हमें पूरी ये गाड़ी पूरी तरह से नहीं भर जाती। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। देख लो ना उसमें, इसमें ना रात को आएगी 8 बजे के अराउंड। ठीक है, देखोगे वीडियो? जी भाई देखेंगे। लाइक करोगे? जी जी। यहाँ पे एक्चुअली मेट्रो स्टेशन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इसकी वजह से स्पेस कम पड़ता होगा। कितनी टॉप स्पीड है इसकी? इसकी 35 तक जाती है। आगे फ्लाईओवर आ रहा है, इसी से ऊपर जाएंगे अपन, है ना? हाँ चलेगी यहाँ पे, सुकून से चढ़ जाएगी। अरे आराम से। गाइस देख लो, गाड़ी ना पूरी फुल है और अगर आप आगे देख सकते होगे ना, ये पूरा फ्लाईओवर है। कैमरा में इतना समझ में नहीं आएगा। चढ़ तो आराम से रही है, अभी सो फार तक कोई तो दिक्कत आई नहीं। इस चीज की शिकायत करते हैं लोगों को, कई बार सुना है कि ये जो ई रिक्शा चलती है ये ट्रैफिक में काफी ज्यादा परेशानी पैदा करती है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ पे जो है इसकी स्पीड स्लो है। कंपनी ने जो इसको मॉडल करा, जैसे आज नए मॉडल आ रहे हैं उनमें स्पीड भी ज़्यादा है, ये स्पीड में नहीं चल सकती, तो ये इसकी 25-25 स्पीड है। अब दूसरी गाड़ियों की अगर 60-70 स्पीड रहती है तो भाई ये तो स्लो चलेगा तो वो तो पीछे जाम लगेगा। क्या नाम है? अल्फेज। अल्फेज, कहाँ जा रहे हैं आप? ट्यूशन जा रहे हैं अभी। तो रोज इसी से अप डाउन करते हो आप? हाँ। आपका क्या नाम है भाई? अब्दुल अहद। फर्स्ट टाइम बैठे हो यहाँ पे या इस पे आप ट्रैवल करते रहते हो? 4 साल से ट्रैवल कर रहे हैं। टाइम पे मिल जाता है, पैसे भी बढ़िया लेते हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं है, 10 रुपये लेते नहीं। काफ़ी कन्वीनियंट है यार, मतलब आप शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए जहाँ पे आपके पास ना ऑप्शन है बस का, ना आपके पास ऑप्शन है टैक्सीज का, ओला उबर का, वहाँ पे आपके लिए कन्वीनियंट ऐसे रहती है कि पैदल चलने से ज़्यादा आसानी यहाँ पे आपको ये प्रोवाइड करती है। तो जिस एरिया की बात कर रहे थे, DIG चौक से नगर, अब हम लोग यहाँ पे आ गए। अब थोड़ी सी देर रुककर और सवारी का इंतजार करेंगे। तो अभी फिलहाल गाड़ी में सिर्फ एक सवारी बची है और आगे जाके अगर हमें सवारी नहीं मिली तो फिर रेलवे स्टेशन जाने की बजाय हम लोग तो बस स्टैंड से वापस यू टर्न ले लेंगे और करोज जाएंगे। आपकी कितनी पुरानी है गाड़ी? मेरी करीब 13 महीने पुरानी गाड़ी है। 4 साल तो मिनिमम, मतलब 3 साल आप मान के चलो बैटरी लाइफ होती है, 1 साल आप अगर मेंटेन अच्छा करते हो तो आप 4 साल इसको मान के चलो। मेरे हिसाब से सरकार को भी यही करना चाहिए, 4 साल पुराना ओल्ड बंद ही कर देना चाहिए। अगर एक आदमी एक रिक्शा चला रहा है तो उससे 5 लोग लगे हुए हैं। शायद हो सकता है वो इकलौता इसी से कमा रहा है, उसके पास कोई दूसरा जरिया ना हो। अभी अभी 2 सवारी आगे बैठी हैं स्टेशन तक के लिए, तो अब फाइनली हम लोग स्टेशन तक तो जाएंगे। मैक्सिमम कितनी सवारियां बिठाते हो आप गाड़ी के अंदर? मिनिमम तो 5 ही बैठ पाती है, पर हम भी जैसे एडजस्ट करना पड़ता है 6 सवारी। ये आ गए हम भोपाल टॉकीज पे, सवारियों ने पेमेंट कर दिया है और यहाँ से रवाना हो गई। अब फिर से थोड़ी सी सवारियों का इंतजार कर लेंगे। अभी तक मैं कहूँ तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ना सस्पेंशन वाइज ना रोड वाइज, इतने ज्यादा धचके नहीं लग रहे हैं। वो मुझे साइकिल रिक्शा जरूर याद है जहाँ पे अगर बैठ जाओ आप तो पेट उथल पुथल हो जाता था अगर कुछ भी खाया हो तो। स्टेशन चल रहे हो? बैठिए। तो ये लास्ट स्टॉप था, वहाँ पे भोपाल का रेलवे स्टेशन है और अब हम लोग यहाँ से यू टर्न कर रहे हैं और अब करोद की तरफ वापस अपना
छोले जाना है, छोले, नादरा बस स्टैंड, भोपाल लगेज, सिंधी कॉलोनी, बैठिए। अरे बैठिए तो, अरे जो होगा ले लेंगे भाई, ज्यादा, हाँ ठीक है 10 दे लेना। देखो ये सारी चीजें जब हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, तब धीरे धीरे हमारे सामने प्याज के पर्दों की तरह ना चीजें पता चलती जाती है, खुलती जाती है जब नजदीक से देखते हैं। तो दौड़ाना है यूट्यूब की बहुत पलटी खाती है, इधर उधर गिर जाती है साली। हटा देना चाहिए। हाँ हटा देना चाहिए भाई। बेसिकली ई रिक्शा के 2 मॉडल होते हैं। पहला मॉडल जिसके अंदर ई रिक्शा का ओनर कोई और होता है और वो रेंट कर देता है किसी ड्राइवर को। दूसरा मॉडल होता है ड्राइवर खुद ही ओनर होता है, जो रोज के बेसिस पे अपनी गाड़ी चलाता है। अगर जैसे मोटर मालिक खुद चार्ज करके देगा तो 300 में 50 प्लस होगा। अरे जान दो, तुम जान दो, तुम्हारी वजह से हम लोग क्या है, नादरा बस स्टैंड, और यहाँ पे अब गाड़ी इन्हें फुल करनी ही है। जितनी देर में मैंने बात करी उतनी देर में सवारी ही बैठ गई यहाँ के। चेंज है तो देखो, नहीं है तो। अगर बाय चांस बंद कर दिया जाए तो आपको कुछ डिफिकल्टी आएगी? डिफिकल्टी आएगी, यात्रा में ट्रेवल करने में दिक्कत आती है ना। गाइस ये हो गई है वापसी करोद की। अभी करोद एंटर कर लिया है हम लोगों ने। तो अभी करोद पे लास्ट सवारियों को खाली करके रिक्शा यहीं खड़ा कर दिया। देव भाई हमें आराम से यहाँ पे यार चाय पिलाने लेकर आ गए। उप सरपंच, यहाँ की चाय की खासियत है, जब भी आप लेंगे, जितनी बार भी पीने आएंगे, उसका एक ही जैसा टेस्ट आएगा। ये आपके से। तो आज की राइड कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग घर की तरफ लौट रहे हैं। मैं इस वक्त करोद पर हूँ, एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। होती है देव भाई मुलाकात, है ना। अरे पैसे 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 कितने हुए? अरे नहीं नहीं, अपन ने चक्कर तो लगाया ना एक सवारी का। देव भाई पैसे तो हुए हैं ना। देव भाई ने पैसा लेने से बिल्कुल मना कर दिया है। मैं अपने वापस गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ और गाड़ी उठा के सीधा घर की तरफ, और इस वीडियो को कंप्लीट यहीं पे करते हैं। वीडियो ज्यादा करूँ क्या? और यहाँ आ जाती है बात अब कंफ्यूजन बढ़ाने वाली। एक तरफ हर दूसरी रील में ई रिक्शा वालों के लिए सोशल मीडिया का गुस्सा भरा पड़ा है, और दूसरी तरफ वहीं किसी का उससे गुजारा हो रहा है, रोजी रोटी चल रही है। शायद प्रॉब्लम सिर्फ ई रिक्शा की नहीं बल्कि प्लानिंग की भी है। ये जो 11-12 किलोमीटर की जर्नी मैंने कवर करी ना, इसमें इतना सा टाइम पता नहीं चला था। तो आपको क्या लगता है, इन ई रिक्शा को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं? कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कर लो ना यार भाई, कर लो। एक बटन दबाना है, एक दबा दो।